हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैं चंद लाइनें कहना चाहूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वाह वाह करिएगा। मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। अरे मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। इसके आगे हम क्या ही सुनाएं, क्योंकि हम अपनी हंसी कैसे कंट्रोल किए हुए हैं हम ही जानते हैं गाइज। क्योंकि इसके बाद जो हम शब्द बोलने वाले हैं उसके बारे में क्या ही बोलें। एक वीडियो हमारी आंखों के सामने आता है जिसमें हमारी आंटी जी एकदम जुतिया का पूजा की हुई हैं, एकदम खूबसूरत लग रही हैं, साड़ी लुग्गा पहरी हुई हैं, सजी धजी हैं, खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे वीडियो बना रही हैं कि हेलो गाइज, अपने पति जी को पास में बिठा करके पूछ रही हैं कि देखिए कैसा लगा आज आपको, कैसा लग रहा था। तो पति जी बोले वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। पति से वो कुछ और पूछ रही थी, लेकिन पति जी किसी और ही जोन में जा रहे थे गाइज। हमको अंदर से बहुत हंसी आ रहा है पर हम हंस नहीं रहे हैं। जो हमारे बीबर्स हैं असली वाले, उनको समझ में आ रहा होगा हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर आंटी जी को बीच में टोकना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि कुछ हम जैसे लोग हैं जो दूरबीन लगा करके देखते हैं। उन्होंने कहा अरे माँ के बारे में पूछ रहे हैं, माँ के बारे में बताइए, माँ कैसी लग रही हैं। तो अंकल जी ने कहा कि माँ तो माँ लगती हैं। तब जा कर के उनके अंदर का जो उठा उफान वो ख़त्म हुआ गाइज। फिर हमको भी दिल में तसल्ली मिला कि चलिए अंकल जी अपने ट्रैक पे वापस तो आए। बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं, प्यारे प्यारे अंकल जी हैं, एकदम हमारे सलीम की तरह। और हमारी आंटी एकदम अनारकली की तरह खूबसूरत, प्यारी सी, अच्छी लगती हैं, चहकती रहती हैं, फुदकती रहती हैं। हमारे आंटी जी का बहुत ख्वाब है कि हमारी बहुएं फुदकें, चहकें, फुदक से इधर, फुदक से उधर, फुदक से इधर, फुदक से इधर करें। लेकिन उनकी बहुएं तो खाली झुलती रहती हैं, झुलती रहती हैं, झुलती रहती हैं। इसीलिए आंटी जी और अंकल जी यही लोग अपना आपस में फुदक रहे हैं घर में। आंटी जी अंकल जी के लिए गाना गा रही हैं कि मैं 16 बरस की, तू 17 बरस का। बताइए। अब हम एक बात आप लोगों से गाइज पूछना चाहते हैं कि आंटी जी अगर 16 बरस की हैं, अंकल जी अगर 17 बरस के हैं, तो फिर हम कितने साल के हुए? क्योंकि हम आंटी और अंकल जी से उम्र में तो आधे ही होंगे। तो हम अपने लिए 4 लाइनें गाना चाहते हैं गाइज। आंटी और अंकल जी का प्यार देख करके हम भी अपने लिए 4 लाइनें गाना चाहते हैं। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल हो। अरे ललना लाल भैने फुलवा के द्वीपत। सॉरी गाइज, सॉरी। अपने लिए सोहर गा दिए जो बच्चे के जन्म पे गाया जाता है। हमारे अंकल जी और आंटी जी का प्यार ऐसा है गाइस जैसे टीनेज के बच्चे, एकदम प्योर प्योर। कुछ दिन में हमको लग रहा है कि अंकल जी से फुदुक से ऐसे चिट्ठी लिख करके, कापी में पेन नहीं कागज पे लिख करके इसे फुदुक से उनके ऐसे डालेंगे बालकनी में। हमारी आंटी जी ऐसे 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 ओ फजीता, ओ फजीता, ओ फजीता करते हुए जाएंगी और वो चिट्ठी ले आके ऐसे छुपते छुपाते ऐसे पढ़ेंगी, ऐसे ऐसे कर करके। प्रिय अनारकली, मैं आपका प्यारा सलीम, मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ अनारकली। अगर आपके बच्चे सो चुके हैं, अगर आपके बच्चे सो गए हैं, तो क्या हमारा और आपका मिलन हो सकता है अनारकली? अनारकली ने कहा। अनारकली भी चोरी छुपे टेढ़े मेढ़े जो उनको लिखने आ रहा अपना लिखे जा रही हैं, लिखे जा रही हैं, लिखे जा रही हैं। वो भी अपना इधर उधर देख करके ऐसे गली में से जा करके ऐसे चिट्ठी फेंक दे रही हैं। अंकल जी इधर उधर से देखते हुए आ रहे हैं, चिट्ठी उठा करके पढ़ रहे हैं। हाय उनका चिट्ठियों वाला प्रेम, क्योंकि 16-17 साल की उम्र में तो चिट्ठियों वाला ही प्रेम होता है। बताइए। अंकल जी हो गए 17 बरस की, आंटी जी हो गई 16 बरस के। फिर उनके घर में जो नन्हे मुन्ने बालक घूम रहे हैं वो कितने बरस के हो गए? इसका जवाब दीजिएगा आंटी जी। ये हो गया हंसी मजाक का बात गाइज। अब चलिए सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा सा सीरियस पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं।
हमारी आंटी जी के जीवन में जो है दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बड़ा ही इमोशनल कहानी सुनाया है अपने मायके से रिलेटेड। मेरे तो आंखों से आंसू बहने लगे। क्योंकि हर किसी के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो दुख तकलीफ है ही। आंटी जी, हम लोगों के भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, हमारे जो व्यूअर्स देखने आते हैं उनकी भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, लेकिन हम लोग उसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। क्योंकि फिर अब क्या जिक्र है, क्योंकि अब तो आप खुद ही बुढ़िया हो गई हैं, एजेड हो गई हैं, और एजेड को हम लोग हिंदी में बुढ़िया बोलते हैं। तो क्या अब रोना माँ के लिए, बाप के लिए? इससे पहले वीडियो में तो आपने कभी नहीं रोया। हम जब से आपकी वीडियो देख रहे हैं तब से आपने अपनी वीडियो में अपनी माँ को याद करके कभी नहीं रोया। अब अचानक से जैसे ही अंशु ने अपनी कहानी शुरू कर दी, अपने माँ बाप भाई की कहानी, अपनी इमोशनल कहानी, तो हमारी आंटी जी ने सोच लिया कि ओ हो आग जल रहा है, हम भी अपना इसी पे जो है रोटियां सेक लेते हैं। ये हैं हमारी आंटी जी, एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। जैसे ही इनको मौका मिला, इन्होंने भी अपनी तावा गरम था, धपा धप रोटियां सेकनी शुरू कर दी। इमोशनल कहानी। अरे आंटी जी, अब तो आप भी एक्सपायर हो चुकी हैं। अब हम लोग क्या करें आपकी कहानी सुन करके? आपकी उम्र में तो हमारे घर पे भी बहुत लोग नहीं बचे हैं। सब लोगों को गया जी कोई ले जा गया है, कोई बद्रीनाथ चला गया है ले करके। क्या करें, ज़िंदगी में बहुत तकलीफ है। लेकिन एक शिकायत है हमको आंटी जी से। आंटी जी ने बेचारी अंशु के शादी के नाम पे 50 से ऊपर वीडियो छाप दिया होगा गाइज। पैसा ही पैसा यो ले करके जो है वो बैठ गई हैं दबा करके। लेकिन अंशु को जो है वो बढ़िया बढ़िया सामान नहीं दिया शादी में। अब आप लोग बोलेंगे कि तुम गई थी वहाँ देखने के लिए। अरे गाइज, आंटी जी एक चीज़ें दिखाती हैं कि देखो गाइज, हम पायल ले आए हैं, देखो गाइज, हम अंगूठी ले आए हैं, देखो गाइज, हम ही ले आए हैं। और देखो गाइज, हम अंशु को कान में का दे रहे हैं। और आंटी जी, जो आपने कान में का दिया है वैसा क्या आप पहनती हैं कान में? जो आपने वैसा डोरा जैसा दिया है, ये एकदम छेहर जिसको बोलते हैं पतला, वैसा तो हमने आपको कभी नहीं देखा है। मतलब आपको यशोदा भी बनना है, आपको पब्लिक से सिंपैथी भी लेनी है, आपको पब्लिक से सब कुछ लेना है। बेचारी अंशु के नाम से आपको अपना वीडियो भी सब कुछ करना था, सारा रुपया पैसा भी कमाना था। और बेचारी अंशु को आपने दहेज में क्या दिया गया, पूछना चाहती हूँ गाइज। एक दिन हमने देखा बेचारी, अरे बाप रे बाप, अपने जो है बाथरूम में सवेरे सवेरे कपड़े का गट्ठर ले करके धो रही थी और बोल रही थी कि गाइज, ये लोग हमको एकदम से यहाँ धोबी बना दिया है, हमारे ससुराल वाले हमको धोबी बना दिए हैं। कपड़ा पे कपड़ा धोआ रहे हैं, एक ठो वॉशिंग मशीन भी नहीं खरीद रहे हैं। तब हम जैसे लोगों की, जिनकी दूरबीन की नज़र है, उनकी सोच में आया कि ओ तेरी, आंटी जी ने तो अंशु के नाम पे रुपया ही रुपया कमाया, उसको वॉशिंग मशीन नहीं दिया था शादी में। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बताइए, बेचारे के घर में वॉशिंग मशीन नहीं है, उसके घर में वैसी व्यवस्था नहीं है, और उसी अंशु के नाम पे आंटी जी ने पैसा कमा कमा के अपनी तिजोरियाँ भर ली, और बेचारी अंशु को जो है कुछ दिया नहीं। आज जब अंशु अपनी कहानी सुना रही है, अपने माँ बाप की कहानी सुना रही है, तो आंटी जी के अंदर भी अचानक अपनी माँ की कहानी सुनाने का उत्तेजना पैदा हो गया। अब ये पक्षपात नहीं है तो क्या है गाइज? एक बात बताइएगा, ये पक्षपात नहीं है तो क्या है? क्योंकि हमको तो सारी चीज़ें दिखती हैं, अब जो अंधभक्त हैं उनको नहीं दिखती हैं, तो हम उनके लिए क्या ही बोले। जब भी इनकी बेटी आती है तो उसके लिए ये 50 वीडियो बना देती हैं कि देखो अंशु आई है। उसके मुंह पर 24 घंटे कैमरे लगा करके एक दिन में 10 वीडियो बना देती हैं अंशु के आने से लेके जाने तक का। लेकिन आज तक बेचारी को एक ठो वॉशिंग मशीन गिफ्ट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से सवेरे सवेरे उठ करके उसको धोबी बनना पड़ता है। ये है हमारी आंटी जी, और इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि गाइज, अगर किसी के पास पैसा हो तो मदद करनी चाहिए। अरे आंटी जी, बाहर वाली की मदद बाद में कर लीजिएगा, पहले अपने मुँह बोली बेटी का कर लीजिए।
खाली मुंह से कह देने से कि नहीं हम उसकी माँ हैं, वो हमारी बेटी है, अरे उसको बुला करके अपने घर बेटी और दामाद को कुन्हरू का भुजिया और रोटी खिला देने से खाली रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं हो जाता है। जितना सामान अंशु के ससुराल से हमारी आंटी जी के घर आया था, साड़ी से लेकर कपड़ा से लेकर सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक लड़का वाला जो है लड़की वाले के घर इतना सामान भेज दिया कि ये लोग लड़की वाला होकर के भी उतना सामान लड़के वाले के यहाँ नहीं भेजे, क्योंकि आंटी जी ने एक एक चीज़ें अपनी वीडियो में दिखाई थी और हमने अपने इन्हीं नेत्रों से देखा था। अपने लिए आंटी जी 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का लुग्गा धोती खरीद रही हैं, सब कुछ कर रही हैं अंशु के नाम पे, लेकिन जब देने की बारी आई अंशु के घर वालों को तो इन्होंने कौन सी साड़ी दे दी, हमने वो देखी है। अगर आप लोग हमको बोल रहे हैं तो जाकर के कमेंट कर दीजिएगा। ऐसी हैं हमारी यशोदा मैया, गोद ली हुई बेटी के नाम पे इन्होंने सारा साम्राज्य बना लिया, सब कुछ कर लिया, और उसी गोद ली हुई बेटी को एक ठो वॉशिंग मशीन नहीं दे पाई। बेचारी ऐसे सूख करके अमहर हो गई है, अमहर का मतलब दुबली पतली हो गई है, और उसी में जो है कपड़े धो रही है, ऐसे धोबी की तरह खड़खड़ 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 खड़खड़। ऐसी हैं हमारी आंटी जी। तो चलिए दोस्तों, आज इसी शब्दों के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।